वादी पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौड़ की आपने बात देखी। इधर सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर हैं। 2 दिनों के काशी दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर मठ में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम के साथ कई संत भी मौजूद रहे। सीएम योगी इसके बाद डीएवी कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और साथ साथ सीएम सर्किट हाउस और कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर बैठक भी करेंगे। वहीं सीएम आज विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और आज सीएम काशी में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। पहुंच चुके हैं, ये देखिए तस्वीरें मठ में पूजा अर्चना की। जंगमबाड़ी मठ पहुंचे और यहां पर उन्होंने एक संबोधन भी किया। अन्य भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री और बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। आज समीक्षा बैठक भी करेंगे अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री। जंगमबाड़ी मठ के धार्मिक कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना था, वो हुए। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा, उसके बाद वही मठ में पहुंचे और देखिए उसके बाद जो धार्मिक कार्यक्रम थे ऐसे संपन्न हुए। ये मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य एक ही है, सर्वे संतो निरामया कहा। यही एक भाव है जो हम सबको हिंदवा सौदरा सर्वे न हिंदो पतितो भवेत के भाव के साथ, पवित्र भाव के साथ हम सबको जोड़ने का कार्य करता है। और जंगमबाड़ी मठ तो विगत कई 100 वर्षों से इस परंपरा को बड़ी मजबूती के साथ देश और दुनिया के अंदर ले जाने का कार्य कर रहा है। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के धाम से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैकड़ों वर्षों के बाद वो पहचान फिर से काशी को दिला दी है और यही काम अयोध्या में भी हो रहा है। अयोध्या भी अब संवर रही है। अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य वहां पर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहूंगा, हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है देश के हर पंथ और संप्रदाय के अनुयायियों के लिए वहां पर अपना धर्मशाला स्थापित करने के लिए, मठ की स्थापना करने के लिए अलग से भूमि के आवंटन की व्यवस्था वहां पर प्रारंभ हो रही है और बहुत शीघ्र इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 5 जून को राज ठाकरे के अयोध्या आने को लेकर वहां एक तरफ कैसरगंज बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर भारत में घूम घूम कर उनके विरोध में कार्यक्रम कर रहे हैं और वहीं अयोध्या के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह राज ठाकरे के स्वागत करने की बात का बयान 2 दिन पहले दे चुके हैं। उस बयान को लेकर उन्होंने बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को नशा करने वाला आदमी बता दिया। पान खाए थे, एक सुपारी कोई होती नशीली, एक कोई होती सुपारी कच्ची, वही उनके दब गई, पर नशे में आगे बोल गए। ये बात तो नहीं है कि कहीं आप उनकी अयोध्या में कहीं कुछ ऐसी की बात हो? नशा में वो सुपारी जो है दिमाग घुमा दी, और कोई बात नहीं। हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं। देखिए कैसे यहाँ पर बयान दिया ब्रजभूषण शरण सिंह ने और बाद में ये भी कह दिया कि और कोई बात नहीं है, सुपारी की वजह से नशा हुआ, लेकिन वो मेरे बड़े भाई हैं, नेता हैं। इधर उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने के आदेश के बाद मदरसों में आज से राष्ट्रगान गाया गया। कई मदरसों में पूर्व से ही राष्ट्रगान गाया जा रहा है। 2 तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, एटा और उन्नाव से। यहाँ मदरसों में राष्ट्रगान गाया गया और वहीं मदरसा संचालकों ने प्रत्येक मदरसे में राष्ट्रगान के गायन को अनिवार्य कर देने के प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। और एक दिन पहले ही यूपी सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने का आदेश दिया था। इसके बाद एटा में रियलिटी चेक किया गया और रियलिटी चेक में पाया गया कि एटा के मदरसों में नियमित रूप से राष्ट्रगान हो रहा था। इस दौरान फातिमा इस्लामिया मदरसा के प्रिंसिपल ने बताया कि 2001 से ही अनिवार्य रूप से मदरसों में राष्ट्रगान हो रहा है। साथ ही यूपी सरकार के आदेश का भी स्वागत किया है। वहीं बरकातिया इस्लामिया मदरसा के प्रबंधक मोहम्मद इरफान ने बताया कि मदरसे की स्थापना के साथ साथ राष्ट्रगान हो रहा है और सरकार के आदेश का पालन भी हो रहा है। मदरसा शिक्षा परिषद ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मदरसों में राष्ट्रगान का गायन अनिवार्य कर दिया है। पढ़ाई शुरू होने से पहले अब वहाँ राष्ट्रगान हुआ करेगा, उसके बाद दुआएं पढ़ी जाएंगी, उसके बाद शिक्षण का कार्य प्रारंभ होगा। पहले भी कुछ स्कूलों में राष्ट्रगान होता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। हमारे बीच हैं इस विद्यालय की प्राचार्य, आइए उनसे बात करते हैं कि जो राष्ट्रगान का गायन अनिवार्य कर दिया है
क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इससे देश प्रेम की भावना जागृत होगी? मैं यास्मीन, यहाँ हमारे यहाँ जब से मदरसा स्थापित हुआ है, जब से हमारे यहाँ राष्ट्रगान होता है और आगे भी होता रहेगा। इससे बच्चों में देशभक्ति बढ़ेगी और बच्चे जानेंगे कि हमारा राष्ट्रगान कौन सा है। अच्छा ये बताइए, आपका ये मदरसा कब स्थापित हुआ? और जैसा आपने कहा कि शुरुआत से ही आप राष्ट्रगान का गायन करा रहे हैं, कब से यहाँ आप राष्ट्रगान नियमित करा रहे हैं? मेरा मदरसा 2001 से स्थापित हुआ है और जभी से मैं यहाँ राष्ट्रगान सुनती आ रही हूँ। जब तो मैं यहाँ प्रिंसिपल नहीं थी, लेकिन तब भी राष्ट्रगान होता था और अब भी होता है।